ओम नमः विष्णु पर्वत राज्ञे श्री श्वेत वाराह कल्पे दैवस्य मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते पंजाब राज्ये अमृतसर क्षेत्रे कोटनी सिंह नगरे स्थाने श्री मेघनाथ शिवाला स्थाने मासोत्तमे उत्तमे मानसे फाल्गुन मानसे कृष्ण पक्षे कृष्णायाम तिथो द्वितीयायाम तिथो मंगलवासरे अपना नाम ले लीजिए। क्या नाम है? रजत। रजत शर्मा नाम। गोत्र कौन सा है महाराज जी? भरद्वाज गोत्र से उत्पन्नो हम। ये कौन आपके हैं? भाई। भ्रातु प्रेतत्व हेत्वर्थक श्राद्ध हेत्वर्थक कर्म गरुड़ पुराण हेत्वर्थक संकल्प अहम करिष्ये। कुछ वहां पर दक्षिणा रख दीजिए। हमारे रजत जी के छोटा भाई जो है उनसे बड़े भाई थे, युवावस्था में बेचारा गुजर चुके हैं। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान विष्णु, हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आपने तो जो करना था वो कर दिए, लेकिन भगवान यह बच्चे का आत्मा को शांति मिले और स्वयं भगवान अपने श्री चरणों में इसे लगाए। आप लोग इनके आत्मा के शांति के लिए 3 बार 2 मिनट का मौन रख लीजिए और जिनको आता है मन में गायत्री का मंत्र पढ़ लीजिएगा। भुवः स्वः तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वः तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वः तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो टूटा होगा महाराज जी, वो टूटा तो नहीं। मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि हिंदू धर्म में ज्ञान और शिक्षा का जो विशाल भंडार है, उसमें पवित्र वेदों और पुराणों का सबसे अधिक योगदान है। इस बात को आज पश्चिमी विद्वानों ने भी माना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज वेद उपनिषद विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद होकर बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। जब हमारे पास वेद होता है तभी हम कुछ जानते हैं कि आज हमारी पूजा है, आज हमारा यह व्रत है। कोई जब पुराण होता है तभी हम जानते हैं कि यह रामायण है, यह विष्णु पुराण है, यह मंद भागवत है, और उसी के आधार पर यह सारा सिस्टम जो है यह चलता है।
तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज वेद उपनिषद विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद होकर बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। लाखों प्राणी जो पथ भ्रष्ट होकर भटक रहे थे, आज इस धार्मिक पुस्तकों से जीवन के सत्य को जान चुके हैं। वेदों के साथ साथ पुराणों का भी यही हाल है। वस्तु वेदों की ही भांति पुराण भी भगवान का विश्वास स्वरूप है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराण अनादि और नित्य है। महापुराण कुल मिलाकर 18 पुराण है। इसमें सबकी अपनी ही विशेषता है, परंतु जो यह गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण का अपना ही सबसे अधिक महत्व है। इसका कारण मात्र यही है कि इस पवित्र पुराण में मानव जीवन का कल्याण, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, मृत्यु के उपरांत के विषय को लेकर पूरा प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत संस्करण में आपको बहुत सी नई ज्ञानवर्धक बातें मिलेगी। जो भी प्राणी सच्चे मन से इस पुराण का पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, उनके मन में शांति तो मिलेगी ही, साथ ही वे सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। उनके घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात भी वे स्वर्गलोक को भी जाएंगे। बस इससे अधिक और सब आप इस पवित्र पुराण को पढ़कर पाएंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयतः। श्री भगवान विष्णु रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान रूपी वृक्ष का दृढ़ मूल ही है, धर्म है, शाखाएं वेद है, फल यज्ञ है और मोक्ष फल है। ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। सौनक आदि ऋषियों ने श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किए थे। नैमिषारण्य क्षेत्र जो पड़ता है यूपी में, मिर्जापुर के निकट है, और लोग कहते हैं कि अभी कौन सा युग है, कलयुग है। अभी जो है यह युग कलयुग है, तो कलयुग पूरे पृथ्वी पर विराजमान है। लेकिन वह जो सीतापुर है, जहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ कलयुग का वास नहीं है और वहाँ कलयुग का वास कभी भी नहीं होगा। क्यों? कि वहाँ जितने भी हमारे देवता देवी ऋषि मुनि हैं, सौनक आदि मुनि थे, सूत जी मुनि थे, सभी का वास वहाँ होता है। और वहाँ जब जाइएगा तो देखिएगा कि भगवान सत्यनारायण का पूजन भी वहीं से शुरू हुआ था। तो वही है कि यज्ञ का आरंभ किया। एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर उन ऋषियों ने सुख पूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का आदर पूर्वक सत्कार करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को भली भांति सुनाया। हम लोग इस समय भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। लोग परलोक के दुखों एवं संसार के दुखों और कष्टों के नाश होने के उपाय का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। सूत जी ने कहा, हे पुण्यात्माओं, को सुखदाई और पापियों को दुखदाई अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूं, सुनिए। श्री सूतवाचो, गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत सुखपूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने स्वर्ग में गरुड़ जी से कहा था, वही आप लोगों से कहता हूं, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, मुझे भक्ति के अनेक मार्गों तथा भक्तों की उत्तम गतियों को आपने सुनाया है। अब आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग से कैसे होता है, सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना आसान है और अपने बस में जिह्वा है।
फिर भी जो आपकी भक्ति से विमुख होते हैं उनको धिक्कार है। ऐसे पापी मनुष्य नरक में जाते हैं। हे नाथ, दुर्गति पापियों की होती है। वे जिस प्रकार नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ। पापी लोग जिसमें होकर यमलोक को जाते हैं, सुनने वाले को भी यह वर्णन भांति भय देने वाला है। परंतु मैं तुम्हारे आग्रह से कहता हूँ, सर्वदा पाप में ही जो लोग आसक्त रहते हैं, धर्म और दया से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं, सत्संगति और उत्तम वेद शास्त्रों से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर घमंड में फूलते हैं, धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं, दैवी शक्ति रूपी संपत्ति फंसा हुआ है, संपत्ति से हीन होकर राक्षसी भाव प्राप्त होते हैं। देखते हैं आजकल आदमी को, किसी को धन ज्यादा हो जाता है तो धन का घमंड करता है, उसमें अहम आ जाता है कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कारणवश यदि वह पाप करता है तो वह पाप का ही भागी बनेगा, और यदि वह पुण्य करता है तो वह पुण्य का भागी बनता है। और यह जो मैं आपसे यह पाठ कह रहा हूं, यह पाठ जो होती है 7 दिन की होती है, और यदि जिस व्यक्ति ध्यान पूर्वक से यह पाठ को 7 दिन सुन लेगा, उस व्यक्ति को फिर कभी कोई मन में लोभ लालच पैदा नहीं होगा। यदि जो लोभ पैदा लालच पैदा भी होगा तो उसको याद जब इसका आ जाएगा तो वहां से वह पीछे हो जाएगा। क्यों? कि इसी में जन्म से लेकर के अंत कर्म तक का इसमें दिया हुआ वर्णन है। कौन सा व्यक्ति कौन सा फल करता है उसको बारे में यह बताया गया है। ध्यान से सुनो। संसार में मनुष्य जन्म लेकर पूर्व जन्म के संचित किए हुए अपने पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त हुआ प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। विवाह अवस्था का वेदना हीन हुआ प्राणी स्त्री पुत्रों से सेवित होने पर भी जरा अवस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्ध अवस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को कुत्ते के समान भोजन करता है। रोग और मंदागिन के कारण उसका आहार घट जाता है। चलने फिरने की शक्ति घट जाती है और चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती है, श्वास के आगमन से कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुर-घुर शब्द होने लगता है। जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग मरेंगे, जब कोई बुजुर्ग होते हैं तो जो जिस कर्म करते हैं तो उनका भागी तो वो बनेंगे। तो देखते हैं वह धीरे धीरे जब वह बाल अवस्था रहते हैं तो अपना कुछ जैसे जैसे उनका शरीर ढलता जाता है, जब वह वृद्ध अवस्था में आते हैं तो क्या हो जाता है, एक दूसरे के आहार पर चलते हैं। मंजे पे गिरे हुए हैं, अब वह आपके सहारे मेरे सहारे, यदि वह पानी मांगेंगे तो उनको जब हम पानी देंगे तभी वो पिएंगे, नहीं तो ले नहीं सकते। इसी प्रकार उस व्यक्ति को हम खाना देते हैं, पीना देते हैं, तो जो व्यक्ति खाता है इतना और खाएगा इतना तो उसका आहार कमेगा। तो आहार कमने से उसका शरीर भी कमता है, कमजोर होता है। वह धीरे 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 वो अपना चलने से फिरने से बेकार हो जाता है। मंजे पे मल मूत्र करते हैं, ठीक ने। तो उसी का कारण है कि भगवान कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वह बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है। सबसे बड़ा नरक है गर्भ,
इससे बड़ा नरक कोई नहीं है। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो भगवान से कहता है, प्रभु हमको इससे निकालिए, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि हमने सारा जो पाप किया मैं उसका भागी बन चुका हूं, अब नहीं करूंगा। इस तरह से बच्चे प्रार्थना करता है। फिर उस बच्चे का जो जन्म होता है 9वें महीने में जन्म होता है। जब 9वें महीने में जन्म होता है तब भी उसको कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? मंजे पे जहाँ पाते हैं वहाँ सुला देते हैं, उसको कीड़े काटते हैं, मकोड़े काटते हैं, मच्छर, रोता है, भूख लगता है। तब हम लोग क्या समझते हैं? बच्चा भूख लगे, इसको दूध पिया। और वही बच्चा जब वह धीरे 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 बढ़ने लगता है तो वह अपना भगवान से जो आया कहते कि हम ये करेंगे प्रभु, अब गलती नहीं करेंगे, हमने जो किया गलती, हमने सजा भुगत ली, अब हमको दूसरे जन्म में दिए तो मैं अब गलती नहीं करूंगा। लेकिन यह मनुष्य तन है, जब वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो वह क्या करता है? भगवान से किनारा पाते पाते वह बाल अवस्था में जाता है तो बच्चे के साथ मिलकर खेलता है, सीखता है, बड़ा होता है, युवा होता है तो अपने काम धंधे में व्यस्त रहता है। इसी प्रकार वह गलत उल्टा सीधा सारे कर्म फिर करना शुरू कर देता है। तो इसी के लिए यह गरुड़ पुराण जो है कहते हैं, श्वास के आगमन में कष्ट होता है, खांसी और श्वास के वेग के कारण उनके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है, बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट पहुंचते रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता। देखते हैं जब ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तब बुलाते हैं, पिताजी माताजी बोलो राम राम, लेकिन वह चाहते हुए भी उस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिनकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से वह प्राणी रोता हुआ परिवार के बीच में मर जाता है। मरने के भी समय में वो आदमी सोचता है कि अरे हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा धन कैसे रहेगा, मेरा बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे परिवार कैसे रहेंगे। उस समय तक भी मनुष्य का यह मोह नहीं जाता है। जब वह मर जाता है तो कहते हैं आत्मा लगी रहती है और कहते हैं कि हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देती है, उस समय मरते हुए पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने